जब आपके मन में गलत विचार आए तो आप अच्छे विचारों को बढ़ा लो। जब अच्छे विचारों बढ़ जाएंगे तो अपने आप गलत विचार हट जाएंगे। जैसे गंदा पानी गिलास से हट गया क्योंकि साफ पानी आप डालते रहे, उसी तरह जब अच्छे विचार आप लाते हो तो आपके भीतर के गलत विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बात तब बिगड़ती है कि गलत विचार तो हैं। अब जैसे गिलास में गंदा पानी तो है, लेकिन आपने उसमें साफ पानी नहीं डाला तो वो गंदा पानी और गंदा होएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जब आपके भीतर गलत विचार आते हैं और आप सही विचार नहीं ग्रहण करते, सत्संग इत्यादि नहीं करते, तो वो गलत विचार आपको और गलत कर देते हैं। कीड़े पड़ने की स्थिति आ जाती है, मतलब आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत गलत हरकतें करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार आप करने लग जाते हैं। इसलिए मन जो है ये अच्छाई बुराई दोनों को ग्रहण करता है, लेकिन जब बुराई आए तो उसे जाने दो, अच्छाई आए तो पकड़ लो। गलत विचारों को पकड़ो मत और अच्छे विचारों को छोड़ो मत। जो व्यक्ति अच्छे विचारों पर अमल कर लेता है वो सफल हो जाता है। जैसे देखो, आप लोगों के अंदर विचार आते हैं, लड़कों के अंदर विचार आते हैं, चलो सिगरेट पी लें, चलो शराब पी लें, चलो दोस्तों के साथ मांस खा लें। ये विचार ही, अभी आप मांस खाए नहीं, अभी मांस खाने का केवल विचार आया। अभी आप शराब पिए नहीं, लेकिन दोस्तों ने कहा यार पी लो, क्या होता है एक पैक मार लो। अभी आप पिए नहीं, लेकिन शराब पीने का विचार आपके दिमाग में आया। अब आपने क्या किया कि आपने शराब का विचार आया और उस विचार को आपने क्रियान्वित कर लिया, मतलब विचार को कर लिया, शरीर से पी लिया शराब। आपको विचार जब गंदे आए तो उन गंदे विचारों पर आपको अमल नहीं करना चाहिए, आने दो। भाई शराब पीने का विचार यदि मेरे अंदर आ जाए तो आ जाए, मैं पीऊंगा थोड़ी, आएगा विचार, मैं उसको क्रिया में नहीं उतारूंगा तो अपने आप वो विचार डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाता है ना, खत्म हो जाता। कोई भी विचार तब रह जाता है जब आप उस पर अमल कर लेते हैं। बोलो हाँ। जैसे नदी में पानी हर क्षण वहां बह रहा है, हर क्षण नया पानी आ रहा है नदी में, हाँ या ना? नदी में पलक झपकते ही नदी का पानी नया हो जाता है। पिछले क्षण जो पानी आपके सामने था वो तो बह गया, अब जो पानी आप देख रहे हैं वो नया है। उसी तरह आपके भीतर भी विचार हर क्षण आते हैं, हर क्षण जाते हैं, हर क्षण आते हैं, हर क्षण। जैसे पानी बह रहा था पर आपने एक लोटा पानी भर लिया, उसी तरह उस बहते हुए विचारों से आपने किसी एक विचार को ग्रहण कर लिया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध है, हमने भी बहुत सारे, हमारे अंदर भी अच्छे बुरे विचार आते हैं, पर हम केवल अच्छे अच्छे विचारों को क्रियान्वित करते हैं, बुरे विचारों को छोड़ देते हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मेरे अंदर विचार आया, देखो विचारों की ताकत देखना। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के अंदर विचार आया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊं। पहले बनाया नहीं, पहले बनाने का क्या आया? बोलो। उस विचार पर काम किया तो आज बना के दे दिया ना देश को। अनिरुद्धाचार्य के अंदर विचार आया कि मुझे बेसहारा वृद्ध माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाना है। आश्रम तुरंत तो नहीं बन गया, पहले क्या आया? विचार आया, फिर हमने उस विचार को क्रियान्वित किया, उस विचार पर अमल किया, उस विचार को साकार करने का प्रयास किया और वो विचार साकार हो गया। वो विचार
ये वृद्धाश्रम के रूप में आपको दिख रहा है। फिर मेरे अंदर विचार आया कि मुझे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। तो साधु संतों के लिए क्या करें? बोले भूखे संतों को रोटी खिलाएं। तो संतों को पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिले। मैंने विचार आया मेरे मन में कि संतों को भोजन मिलना चाहिए, तो उनके भोजन के लिए मैंने प्रयास किया, उस विचार पर कार्य किया, और आज वहां गौरी गोपाल में हजारों संतों को भोजन मिल रहा है। ये विचारों से ही तो चल रहा है। आज गौरी गोपाल में जो कुछ आपको दिख रहा है, आपको बना बनाया दिख रहा है, लेकिन उसके पहले के विचार हैं। बोलो हां। मेरे अंदर भी तो विचार आ जाता कि मैं शराब पीने लग जाऊं, गाड़ी में आज के लड़कों की तरह सड़क में गाड़ी चला रहे, यदि मैं इन विचारों पर अमल करता तो आज मैं गाड़ी ऐसे ऐसे दौड़ा रहा होता। तो मेरी उम्र के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर भी विचार आते हैं, मेरे अंदर भी विचार आते हैं। आप अपने विचारों को किस तरह से क्रियान्वित करते हैं, मैं अपने विचारों पर किस तरह काम। अब देखो मेरे अंदर एक नया विचार आया 18 अप्रैल को। अभी 18 तारीख को मेरे अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया? कि मैं जिस गांव में पला बढ़ा, जिस गांव की माटी पर खेला और खाया, उस माटी का ऋण मेरे माथे पर है। अभी 3 मई से मेरे गांव में कथा और यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, हमारी अपनी जन्मभूमि पर। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे अपने गांव में एक यज्ञ करना चाहिए। तो मैंने यज्ञ करने का कार्य शुरू कर दिया। 3 तारीख से अपने गांव में एक भागवत शुरू करूं, मैं अपने गांव के लोगों को भोजन प्रसादी भंडारा कराऊं। तो 3 तारीख से कार्यक्रम है, परंतु गांव के लोगों को कुछ देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ देना चाहता हूं। मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को कुछ दूं। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं तो आप लोगों को गौरी गोपाल में पेट भर भोजन मिलता है। मेरा भाव तो यही है कि मैं आप सबको कुछ ना कुछ दूं, देने का भाव है। जब मैं आपको देने का भाव रखता हूं ना, तब विधाता भी देने का भाव रखता है। क्या आप दे रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया 18 अप्रैल को, मतलब अभी आज कौन सी तारीख है? 22। तो 18 अप्रैल को मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र को कुछ देना चाहता हूं, पर मैं क्या दूं? तब मैंने गांव वालों से पूछा कि भैया बताओ, आप लोगों को मैं कुछ देना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं? तब मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारे अपने गांव क्षेत्र में कोई बढ़िया सा स्कूल नहीं है। तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, यदि मेरे प्राण रहे तो मैं 1-2 साल में आप लोगों को एक बहुत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का एक बढ़िया स्कूल इस क्षेत्र को समर्पित करूंगा, जहां शिक्षा अच्छी क्वालिटी की होगी, पर होगी निःशुल्क। तो हमारे क्षेत्र की माटी का ऋण तो मेरे माथे पर है, तो ऋण कैसे चुकाऊं? चुकाना चाहिए सबको अपनी अपनी माटी का ऋण। मैं जिस माटी पे खेला, मैं उस माटी को कभी नहीं भूलता। कहते हैं ना, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा आदर सम्मान इन दोनों का होना चाहिए, अपनी माता का और अपनी जन्म भूमि का। राम 14 साल वनवास गए तो अयोध्या की माटी साथ लेकर गए थे। इसलिए
ये दास अनिरुद्ध नमक हराम नहीं है। मैंने जिस मिट्टी का नमक खाया है उस मिट्टी का वापस ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। चुकेगा नहीं माटी का ऋण। फिर भी देखो, ये मेरी बताओ, ये मेरे विचार सही हैं या गलत हैं? सही है। देखो, मेरे अंदर भी विचार आते हैं, पर मेरे अंदर ना कैसे विचार आते हैं, इस तरह के। मैं गलत विचारों को पकड़ता ही नहीं ना। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं शराब पीऊं। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं गांजा पीऊं। मैं गांजा पीना चाहूं तो क्या नहीं पी सकता? मैं चरस अफीम का सेवन करना चाहूं तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन ये विचार आते ही नहीं, क्योंकि जब आप अच्छे विचारों पर, जब आप अच्छे कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो बुराई अपने आप आपको छोड़ करके चली जाती है। बुराई कहती है कि ये आदमी हमारे मतलब का, इसलिए अपने आप को अच्छे कामों में बिजी कर दो। अब मुझे अपने क्षेत्र में एक स्कूल बनाना है, गौरी गोपाल गुरुकुल। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, 12 तक। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉलेज भी बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। परंतु ये सब बाद का विषय है। अभी पहली प्राथमिकता है स्कूल की। अब उस स्कूल को बनाने में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूं कि देखो, समाज के लिए मैसेज है। हमारे देश में जितने नेता हैं, मैं तो देखो सामान्य, मैं तो नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी नहीं हूं, बिजनेसमैन भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा भिखारी हूं। आप लोगों से भीख मांग मांग कर वृद्ध माओं की सेवा करना। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, गौ सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, संत सेवा होती है। और अब मैं आप लोगों से भीख मांग मांग कर एक स्कूल बनाना चाहता हूं। मुझे आप लोगों से ये कहना है कि जब मैं अपनी जन्मभूमि के लिए ये सब विचार रख सकता हूं, ये कर सकता हूं, तो हमारे देश का हर नेता अपनी अपनी जन्मभूमि को एक एक स्कूल बनाकर दे तो कितना कल्याण होगा इस देश का। लोग अपनी जन्मभूमि का ऋण नहीं चुकाते। मेरी बात सही है कि गलत है? वहां से नाम इज्जत लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बस जाते हैं, पर अपने भूमि के लिए कुछ नहीं करते। करना चाहिए, बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से। तो हमारे मन में जो विचार आया है वो सही है कि गलत है? तो आप लोग आशीर्वाद दो और आप लोग सहयोग करो। यदि गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक बना और यदि वो सफल रहा, वो हमारा पहला इस तरह का, अभी देखो स्कूल चलाने का मेरा अपना अनुभव नहीं, साल 2 साल तो मुझे अनुभव जोड़ने में लग जाएगा, क्योंकि हर काम का एक क्या चाहिए, बोलो, अनुभव चाहिए। तो यदि गौरी गोपाल स्कूल सफल रहा तो मैं आपको वचन देता हूं कि भारत के कोने कोने में मैं गौरी गोपाल स्कूलों की स्थापना करके भारत की शिक्षा में मैं एक नया परिवर्तन ला सकता हूं, यदि आप साथ दें तो। क्योंकि मेरे अकेले से कुछ ना होगा, आप सबके साथ की जरूरत है। आज हमारे देश में बच्चे तिलक लगाकर जाते हैं तो मिटा देते हैं, कलावा बांधकर जाते। आज भारत में 80% स्कूल किनके हाथों में चले गए? क्रिश्चियन लोगों के हाथों में। कॉन्वेंट स्कूल किनका है? क्रिश्चियनों का। आज पूरे भारत में
80% स्कूल कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर क्रिश्चियनों के पास हैं। तुम्हारे बच्चे को पढ़ा कौन रहा है? क्रिश्चियन। जब क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो वो तो गाय का मांस खाने वाले हैं, वो तो मांस खाने वाले, वो तुम्हारे बेटे को मांसाहारी बना देंगे। इसलिए आजकल स्कूलों में मांस खाने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे स्कूल में श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्रॉस वहां के देख लेना, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर हैं, सारे क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर क्रॉस लटका के बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वयं अपना क्रॉस पहन के पढ़ाएंगे, पर बच्चा तिलक लगा कर जाए तो बोलेंगे कि आप तिलक साफ करके आओ, तिलक लगा के मत आया करो। उन लोगों को तिलक से नफरत है, हाथ के कलावे से नफरत है, हिंदू संस्कृति से नफरत है। तब ना क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को कन्वर्जेशन की आग में झुलसा रहे हैं और लाखों हिंदू कन्वर्ट हो गए। जो लोग सनातन को कन्वर्ट कर रहा है वो तुम्हारे बच्चे को कितनी बढ़िया शिक्षा देगा। इसलिए आज पूरे देश को गौरी गोपाल स्कूल की जरूरत है, जहां हम सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएंगे, साथ में बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माता भगवान के समान है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जहां हम गीता को पढ़ाएंगे, जहां हम अपने वेद पुराण को भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ सकें उतना अंश पढ़ाएंगे, ताकि वो अपने संस्कारों से, संस्कृति से जुड़े रहें। बताओ ये बात सही है कि गलत है कि आज भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए और स्कूल के द्वारा क्रिश्चियनों ने कब्जा कर लिया। सही है कि गलत है? अब हम यदि इस काम को करने के लिए आगे आएंगे तो हमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। सहयोग के साथ साथ जब हम ऐसे देशव्यापी काम करेंगे ना, तो हम पर ना जाने कितना कितना, देखो जब क्रिश्चियनों के खिलाफ हम स्कूलों के प्रति एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे तो हमें तो बहुत संकट से भी गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। जो कुछ करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, उसके जीवन में ही कठिनाई आती है। लेकिन हम हर कठिन समय से गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सनातनी यदि साथ दो तो तब काम होगा।